जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर लीला प्रभुपाद प्राण धन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधे जय राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय है भगवत गीता यथारूप 12 अध्याय पहला श्लोक। कल 11 अध्याय समाप्त हो गया। अंत में भगवान 11 अध्याय में क्या बताए? विश्व रूप देखने के लिए हर कोई देख नहीं सकता, नहीं। जो भी भगवान की भक्ति सेवा करेगा उन्हीं को प्राप्त होता है। वेद पढ़ने से नहीं होगा, कठोर तप करने से नहीं होगा, दान देने से नहीं होगा, पूजा करने से भी नहीं होगा। ये सब भगवान। फिर किससे होगा? फिर भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान की भक्ति सेवा एकमात्र मार्ग है। देखो हमारे पास इंद्रिय है, कान है, आँख है, नाक है, सब भगवान ने दिया। हमें चाहे तो उस इंद्रिय को भोग में भी लगा सकते हैं या सेवा में लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। भोग में लगाया तो क्या होगा? अंतिम पतन हो जाता है। लेकिन वही इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा दिया तो भगवान की साक्षात्कार, भगवान के धाम सब हो जाएगा। वही इंद्रिय जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसी को आप इलेक्ट्रिसिटी को हीट कर सकते हैं या लाइट या आइस कोल्ड एसी या रेफ्रिजरेटर भी चालू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, जो चाहे आप जनरेट कर सकते हैं। चाहे घर में हीट कर सकते हैं या ठंडा भी कर सकते हैं। उसी तरह भगवान ने जो हमें इंद्रिय दिया है, हमें वो दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भगवान की सेवा में या भोग में। भोग में लगा दिया तो पता नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी सब भोग छोड़ सकते हैं, अभी के अभी नहीं, अभी के अभी संभव नहीं हमारे लिए। लेकिन जो आचार्य गण है, शुद्ध भक्त है, वो सब उससे पार हो गए। लेकिन हमारा भी परिस्थिति में साधक तो ये सभी क्या करना है?
भोग रेगुलेट, जितना अवश्य है उतना, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे खाना ही है, बिना खाना तो रह नहीं सकते। ठीक है, प्रसाद खाओ और जितना अवश्य है उतना, 2 बार 3 बार, ठीक है, नहीं 4 बार 5 बार नहीं। और यहाँ वहाँ बाहर भोग कभी नहीं खाना। रेस्ट भी चाहिए थोड़ा, हाँ ठीक है दे। तो उसी तरह ये सब रेगुलेट करना, तो धीरे धीरे प्रगति हो जाता है। और अभी जो श्लोक बोला, भक्त्यात्व अनन्या शक्य, अनन्या शब्द का अर्थ होता है वहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड का मतलब कृष्ण का ही करना है। अनन्य का, अन्य का मतलब अलग, अनन्य का मतलब सिर्फ भगवान कृष्ण का। कृष्ण राम नरसिंह सब एक ही है, वो विष्णु तत्व, लेकिन अलग अलग देवी देवता भी है। हाँ चलो, सोमवार इस मंदिर, मंगलवार वो मंदिर, ये मंदिर, सब लोग जाते हैं। हाँ संडे चलो ठीक है, इस्कॉन मंदिर जाएंगे चलो। ऐसा नहीं, हर समय भगवान का ही सेवा जब हम करेंगे सही तरह से, गुरु के मार्गदर्शन से हमें सेवा करते हुए और बिना कोई उद्देश्य, ये सेवा से मुझे क्या मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा किया तो सकाम भक्त होता है। वो भक्ति है लेकिन सकाम, शुद्ध भक्त नहीं, निष्काम भक्त, ये शुद्ध भक्त। ऐसा सेवा करने की हमें कोशिश करनी। वास्तव में हमें कुछ मांगने की जरूरत है ही नहीं। भगवान जानते हमारे हित के लिए क्या है क्या नहीं। जैसे बच्चा आकर माता को या पिता को मांगता है, क्या मुझे वो खिलाओ, ये खाओ, ये, वो ऑटोमेटिक देते वो सब। जैसे इससे कितने सारे पशु है, पक्षी है, वन में गए तो इतने सारे हाथी भी होते हैं, क्या वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करते कि हमारे रोज का रोटी दे दो, उनको मिल रहा है, जो खाने का चीज़ है वो मिलता है उनको। तो हमें क्यों ये सब मांगना है? मांगने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद भगवान ही दे देते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति करने की, सेवा करने की कोशिश करना, भक्त्यात्व अनन्या शक्ति। फिर हम एवं विदो अर्जुन, आप मुझे जान सकते हैं, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, आप मुझे जान भी सकते, मुझे देख भी सकते। दृष्टुम का मतलब देखा, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परन्तम। तो अंत में भगवान ने 11 अध्याय में बताए, जो ऐसे भक्त है, जो ऐसी मेरी सेवा कर रहा है, वो निश्चित रूप से वो मेरे पास वापस आ जाएगा। यानी कि भगवान के धाम वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो भगवान के धाम एक ऐसा स्थल है जहाँ जाने के बाद दोबारा इस संसार में कभी नहीं आना पड़ता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर्परमां गताः। स्पष्ट रूप से भगवान गीता में, गीता का श्लोक है, जो मेरे पास आएगा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। ये जगत क्या है? दुख ही दुख, दुख की आलय। आलय का मतलब है एबोर्ड, स्थल, दुख का स्थल। जैसे हिमालय, विद्यालय, उसी तरह दुखालय। हाँ, और हम लोग इसको सुखालय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
कुछ भी करो, सुखालय कभी हो नहीं सकता, अनित्य है, सब टेम्पररी। नहीं, परमानेंट बना देंगे हम इसको, होने वाला सब टेम्पररी, ये जगत ही ऐसा है। तो भगवान के धाम में ऐसा भक्त प्रवेश करेगा। तो आज का श्लोक शुरू होता है 12 अध्याय, पहला श्लोक 12.1, यहाँ शुरू होता है आज का श्लोक। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवितमाः। शब्दार्थ अर्जुन उवाच, अर्जुन said, evam thus satata always, yuktaha engaged, those who bhaktaha devotees, tvam you pariyupasate properly worship, those who cha also api again, aksharam beyond the senses, avyaktam the unmanifest, isham of them, kehu yoga with tamaha, the most perfect in knowledge of yoga. अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। Arjun inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifest? तो आज 12 अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से, और हम सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है, क्योंकि हमने पढ़ते आए, नहीं सुनते आए। अर्जुन का प्रश्न क्या है, ये दो में से कौन सा श्रेष्ठ? एक है जो आपकी उपासना कर रहा है, दूसरा है जो भगवान की ज्योति है उसकी उपासना कर रहा है। ये दो में से कौन सा श्रेष्ठ? Those who are always properly engaged in your devotional service, आपकी भक्ति सेवा में लगा हुआ है, और those who worship the impersonal Brahman, the unmanifest, एक आपकी भक्ति सेवा कर रहा है, दूसरा वो निराकारवादी, वो ज्योति की उपासना में लगे हुए। ज्योति कोई व्यक्ति नहीं ज्योति कभी औरत का नाम भी होता है, लेकिन वो ज्योति ने भगवान की शरीर से जो आ रहा है दिव्य प्रकाश, उसकी उपासना में। ये दो में से कौन सा श्रेष्ठ है? जो भगवान की सेवा में लगे हुए। और ये 12 अध्याय है डिवोशनल सर्विस। 11 क्या था? विश्वरूप दर्शन। 10वें अध्याय भगवान का विभूति। 8वें अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ऐसा आज का अध्याय है डिवोशनल सर्विस। देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। कृष्णा हैज नाउ एक्सप्लेन्ड अबाउट द पर्सनल, impersonal and the universal form, and has described all kinds of devotees and yogis. Generally, the transcendentalist can be divided into two classes. One is impersonalist, other persons. Personalist devotees engage himself with all energy in the service of impersonalist. Engage himself not directly in the service of Krishna,
but in meditation of the impersonal Brahman, the unmanifest. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, अभी गीता में भगवान ने ये सब बताया। एक है इम्पर्सनलिस्ट यानी कि निराकारवादी, दूसरा है पर्सनलिस्ट वैष्णव। वैष्णव क्या मानते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है और हम भी एक व्यक्ति, लेकिन वो भगवान और हम उनके दास। ये वैष्णव का तत्व है। और ये दो तो हो गया, और एक कुछ लोग अलग भी सोचते नहीं, वो क्या सोचते हैं। और विश्वरूप तीन चर्चा हुआ, एक निराकार, एक साकार भगवान का सच्चिदानंद रूप और विश्वरूप, तीनों भी भगवान की चर्चा कर चुके हैं। और आध्यात्मिकवादी में, जो आध्यात्मिक मार्ग में है, उनमें भी दो तरह का, एक निराकारवादी, अभी भी चर्चा किया, वो ज्योति सब कुछ समझते, और दूसरा है पर्सनलिस्ट यानी कि वैष्णव। भगवान एक व्यक्ति और हम सब उनके अंश, उनके दास, ये तत्व जो स्वीकार करते हैं। तो जो भगवान के भक्त है वो क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और निराकारवादी वो ज्योति के ऊपर ध्यान लगाते, कैसे लगाते पता नहीं। अगर हम बोले आपको निराकार पर ध्यान लगाओ, हाँ निराकार पर ध्यान लगाओ, कैसे? वो लोग भी क्या करते हैं, बहुत साल पहले मैं भी गया, किसी ने लेके गया मुझे, ये चलो चलो ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन क्लास रहता है। मुझे जाने का मन नहीं था, ये बहुत ये किया, आगे एक बार देख लो चलो चलो चलो, हम भी आए गए। बहुत सारे लोग बैठे थे और मुझे भी एक जगह पर बिठा दिया, और सब आंखें बंद करके ध्यान लगाए। कुछ लोग सोए भी रहते उसमें ठीक है। और ये सब करके फिर आगे छोटा एक दीप लगाया, हाँ दीप के ऊपर ध्यान लगा, उसकी तरफ देखते बैठते, क्या क्या करते। ये पद्धति नहीं। अगर हम बोले श्याम सुंदर के ऊपर ध्यान लगाओ, वो आसान। राधा श्याम सुंदर या तिरुपति श्रीनिवास, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। हाँ, उडुपी में भगवान कृष्ण, हाँ ध्यान लगाओ, और आसान। पंडरापुर विट्ठल, वो भी कर सकते। छोटा बच्चा भी दिखाता है, विट्ठल कैसा खड़ा है वो दिखाओ, वो दिखा देता और बद्री नारायण, हाँ ध्यान लगाओ। जहाँ आकार है ध्यान लगाने का आसान, निराकार पर ध्यान लगाने का बहुत मुश्किल। ये खुद भी देख लो आप, आकार पर ध्यान लगाना आसान, निराकार पर बहुत मुश्किल। और खुद भगवान भी बोलते हैं गीता में, ये जो मार्ग है निराकार का, कष्ट से भरा हुआ है, बहुत सारी तकलीफ, डिफिकल्टीज। भक्ति मार्ग जो है सन्मार्ग, परफेक्ट। एक उदाहरण देता हूँ, समझो आप खुद गाड़ी चला रहे हैं और रास्ता बहुत खराब, पॉटहोल्स, रास्ते में बड़े बड़े खड्डे, गाड़ी इधर हो रहा है, परेशानी। जो गाड़ी चला रहा है वो भी परेशान, और जो लोग साथ में बैठे हैं वो भी सो भी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ऐसा गाड़ी हो रहा है। ये 5 किलोमीटर जाने के लिए उनको 2 घंटा 3 घंटा भी लगेगा, बस उतना खराब रास्ता। ये एक ऐसा रास्ता है, ये निराकारवादी का, बहुत कष्ट से भरा हुआ है। हाँ ठीक है,
आप चलाते गए, बहुत परेशानी परेशानी, धड़ 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 धड़, गाड़ी भी खराब हो रहा है, क्या क्या होगा पता नहीं। फिर अंत में 5 किलोमीटर का रास्ता खत्म हो गया, आ गया नेशनल हाईवे नंबर 4। गाड़ी वहां पर पहुंच गया, गाड़ी जा रहा है अभी जैसे हवा में जा रहा है, आराम से जा रहा है गाड़ी। गाड़ी को भी कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, गाड़ी जो चला रहा है उसको भी आनंद हो रहा है, जो साथ में बैठे हैं वो भी आनंद। ये भक्ति मार्ग ऐसा है। रॉयल रोड, सुपर फास्ट, लेकिन अच्छा रास्ता है, गाड़ी भी अच्छा है, फिर भी एक्सीडेंट होता है। रेकलेस ड्राइविंग, बहुत तेज से चलाते रहते, क्या क्या एक्सीडेंट होता है वो भी खुद हुए से सीसी कैमरा में कैप्चर हुआ है। नहीं देख लो, बहुत अच्छा रास्ता है, अच्छा गाड़ी है, और भयंकर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। यानी कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अच्छा रास्ता है, गाड़ी है, सब है, लेकिन अगर हम लोग अगर रेकलेस अलक्ष्य करते हैं, रैश ड्राइविंग ऐसा करते गए तो डेंजर। तेज से जाएगा, वहाँ 5 किलोमीटर के लिए 3 घंटा लगा, अभी यहाँ 3 घंटा में आप 200 किलोमीटर के ऊपर भी कवर कर सकते हैं। इतना आसान है, लेकिन सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे यहाँ प्रभुपाद जी और क्या समझाते हैं। We find in this chapter that the different processes of realization of the absolute truth, bhakti yoga, devotional service is the highest. अलग अलग मार्ग अभी भी बताया उदाहरण, भक्ति योग जो है सबसे बेहतर, सबसे श्रेष्ठ। In all of these desires to have the association of the Supreme Personality of Godhead, then he must have the state to devotional service. जो भगवान के संग में जाना चाहता है और भक्ति सेवा में लगना चाहता है, तो क्या करना, अभी से ही सेवा में ही लग जाना। जैसे हमारा मंदिर में इस्कॉन मंदिर, चाहे यहाँ का हो या किधर का भी इस्कॉन मंदिर है, सारा विश्व में अभी 800 केंद्र ऐसा कुछ है। हर जगह में क्या सिखा रहे हैं, भगवान की भक्ति सेवा कैसे करना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग सेंटर, क्या ट्रेनिंग दे रहे, सेवा कैसे करना। और यहाँ ट्रेनिंग अच्छी तरह से ले लिया, वहाँ जाने के लिए हम योग्य बने। अच्छी तरह से अगर हम लोग सेवा यहाँ करते गए तो वहाँ भी यही करना है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर्स भगवान के धाम में जाने के बाद अच्छी तरह से और अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। आगे, those who worship the Supreme Lord directly by devotional service are called personists. Those who engage themselves in meditation are personists. Arjuna is here questioning which position is better. There are different ways to realize the absolute truth. But Krishna indicates in the chapter of Bhakti Yoga, devotional service is the highest of all. तो अर्जुन सवाल कर रहा है, ये दो में से कौन से श्रेष्ठ, निराकारवादी या सकारवादी, जो भक्ति सेवा में लगे। उत्तर तो सब जानते हैं, भगवान की भक्ति सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ है। और खुद भगवान 6वां अध्याय, अभी तो 12 अध्याय में आ गया, 6th चैप्टर,
लास्ट वर्स वहाँ पर भगवान ने खुद बताया, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तर आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अलग अलग तरह के योगी है, लेकिन सबसे बेहतर योगी वो है जो मुझे का मतलब कृष्ण अपने हृदय के अंदर मध्य गतिर अंतर आत्मना, डीप विद इन द कोर ऑफ द हार्ट, जो भगवान कृष्ण को अपना हृदय में रखे। जैसे हनुमान अपना छाती फाड़ कर दिखाए तो क्या देखे अंदर? सीता राम। ये कोई काल्पनिक नहीं, हकीकत है ये। शुद्ध भक्त के हृदय में हर समय भगवान, और जो भगवान को अपने हृदय में रखेगा उसको निश्चित रूप से हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर दूसरा किसी को रख लिया हो सकता है हार्ट अटैक आएगा। तो भगवान को जो अपने हृदय के अंदर रख लिया, डीप विद इन द कोर ऑफ द हार्ट, वही व्यक्ति सबसे बेहतर मध्य गति अंतरात्मा। और आगे श्रद्धावान भजते उमा, श्रद्धा से मेरी भक्ति सेवा में लगा हुआ है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी। श्रद्धावान भजते उमा समे युक्ततमो मतः। ये मेरी अभिप्राय, मेरी राय है, ये खुद भगवान बोल रहे। तो भक्ति मार्ग, भक्ति सेवा, यही हमें करना है। तो आगे देखेंगे। In the second chapter of Bhagavad Gita, the Supreme Lord explained that the living entity is not the material body, he is a spiritual spark, but the absolute truth is the spiritual whole. तो दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया? ये गीता का पहला पाठ, फर्स्ट लेसन गीता का क्या है कि हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर क्या है? एक चलती फिरती लाश है। ये लाश ही है वास्तव में, डेड। आत्मा अंदर है, इसलिए सब दिखता है कि इसमें जीव है। पंचभूत, इसमें जीव नहीं होता। आत्मा के कारण जीव है। जैसे पंखा चल रहा है, क्यों? बिजली है। बिजली गया, घूमेगा, फिर बंद। ऐसा जीवात्मा का कारण ये शरीर में जीव ऐसा लगता है। तो जीवात्मा हम नहीं, हम ये शरीर नहीं है, तो हम आत्मा है। यही पहला पाठ है। और आगे प्रभुपाद जी लिखे 7वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ये 2 श्लोक में क्या क्या समझाते थे। 7.4, 7.5 2 श्लोक। भूमि आपो नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयं त्वयदसन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूत महाभाव एदं धार्यते जगत्। 7.4 में भगवान ने शरीर के बारे में बताया। भूमि आपो नलो वायुर्खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पंचभूत। और 3 मन बुद्धि अहंकार। तो ये दोनों मिलाएं तो 3 और 5 8। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और ये 2 शरीर, जड़ शरीर, सूक्ष्म शरीर, इससे और एक है भगवान बताए, अपरेयम त्वयदस अन्यम, और एक है। और वो कौन सा?
प्रकृतिम विद्धिम में पराम, ये जड़ प्रकृति से भी श्रेष्ठ। और वो कौन सा है? जीवभूत महाभावो, वही जीवात्मा। जीवभूत महाभावो एदम धार्यते जगत, वो जीव है, ये जगत चलता है। जीव ने तो सब बंद। अभी एक उदाहरण रूपा जी बताते हैं। आप अगर एयरपोर्ट पर गए तो आप देख सकते हैं विमान खड़ा है। हुबली जैसा एयरपोर्ट में एक दो देखेंगे बस। बड़ा बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इधर गए तो बहुत सारे विमान। ठीक है, उदाहरण के लिए वो सब जरूरत नहीं, बता रहा हूँ। एक विमान खड़ा है समझो, वो विमान जो हम लोग देख सकते हैं अभी आंख से, वो जड़ शरीर की तरह। ये शरीर देख सकते हैं ना, ऐसा विमान जड़ शरीर, ग्रॉस बॉडी। और जहां पायलट आकर बैठते, उस स्थल को क्या बोलते हैं? कॉकपिट बोलते हैं उसको। पायलट आकर बैठता होगा, हम लोग जा नहीं सकते। पैसेंजर बैठने का जगह अलग, वहाँ पायलट जाकर बैठता है। एक पायलट, दो पायलट, छोटा है तो एक में रह सकता है, दो में रहता है। तो पायलट बैठने की जगह, उसको क्या बोलते हैं? कॉकपिट। वहाँ बहुत सारे बटन है, कंट्रोल्स। एक एक बटन दबाया, एक एक विमान की ऑपरेशन स्टार्ट। पहला इंजन चालू हुआ, वो पंखा, ये वो, एक एक शुरू हो जाता है। फिर देखते स्लो विमान आगे जा रहा है और तेजी से जाएगा रनवे के ऊपर, और तेजी से, और तेजी से। फिर धीरे धीरे हवा में उड़ गया, हवाई जहाज उड़ गया। तो विमान जो है, शरीर है ग्रॉस बॉडी की तरह। जहाँ पायलट बैठता है वो कॉकपिट, वो सूक्ष्म शरीर की तरह, मन बुद्धि अहंकार। देखो वहाँ सब कंट्रोल्स है, वो करने से ही विमान की ऑपरेशन शुरू होता है। हाँ, उसी तरह हमारा मन बुद्धि से ही हमें डायरेक्शन मिलता है। फिर मैं बोल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। नहीं, अगर ये मन बुद्धि से डायरेक्शन नहीं आया तो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? कुछ कर नहीं सकते। कहाँ पर चल के जाना है, पहले यहाँ आना नहीं, वो सब यहाँ पर जाना है, चलो चल के जाएंगे, या ये बहुत दूर होता है, चलो गाड़ी लेके जाएंगे, हाँ गाड़ी लेके। सब कैसे हुआ? यहाँ डायरेक्शन होता है, फिर पाँव का, हाथ, सब काम करें। उसी तरह कॉकपिट में सब सटल कंट्रोल्स हैं, वहाँ आकर सब दबाने से ही विमान के ऑपरेशन शुरू। उसी तरह ये शरीर, जड़ शरीर है, ये कुछ करेगा नहीं, सूक्ष्म शरीर से डायरेक्शन आने के बाद ये काम करता है। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तीसरा विषय और एक, जड़ शरीर है विमान, जड़ शरीर, कॉकपिट मन बुद्धि अहंकार। यहाँ आया समझ में। और अगर पायलट ही नहीं आते तो, पायलट नहीं आया तो विमान उधर ही खड़ा रहेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन नहीं आया, हजारों साल तक वहीं पर रहेगा। जब तक पायलट नहीं आता विमान तो उड़ेगा नहीं, उधर ही रहेगा। पायलट क्या है? वही जीवात्मा। जीवात्मा है, ये मन बुद्धि काम कर रहा है। जीवात्मा है, ये मन बुद्धि से ये जड़ शरीर भी काम करता है। पायलट आया, वो दबाएगा, फिर चलो, वो उससे जड़ा शरीर सब काम करता है। ये उसी तरह ये शरीर भी एक जड़ा शरीर, सूक्ष्म शरीर, और आत्मा पायलट।
दो उदाहरण दिया। तो आत्मा वही सबसे इम्पोर्टेंट। तो आगे अभी एक 5-10 मिनट थोड़ा ये पढ़कर समाप्त करें। Nevertheless, there are those who are not attached to the personal form of Krishna, but are so firmly detached that even in the preparation of commentaries of Bhagavad Gita, they want to distract others, people from Krishna, and transfer all devotions to the impersonal Brahma Jyoti. They prefer to meditate. तो कुछ लोग भगवान का रूप है, उसके उनका श्रद्धा नहीं होता, उनकी कल्पना ऐसा है। कल्पना क्या कल्पना है? अगर रूप है तो ये ऐसा शरीर सोचते हो, जैसे हमारा शरीर जो है ये पंचभूत वाला, और ये माया का शरीर है, यंत्र रुदानी माया, ये हमारा शरीर माया का। और जो सोचते कि कृष्ण का शरीर, राम का शरीर भी एक पंचभूत का है, तो उन्हीं को मायावादी बोलते हैं। भगवान का शरीर है, लेकिन ये हमारा तरह का शरीर नहीं। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, यानी कि आध्यात्मिक शरीर, भौतिक नहीं, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, ये भगवान का शरीर। आगे, एंड सो फैक्चुअली देयर आर 2 classes of transcendentalists. Now Arjuna is trying to settle the question of which process is easier and which class is most perfect. In other words, he is clarifying his own position, because he is attached to the person, form of Lord. तो अभी अर्जुन इस श्लोक में भगवान से सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि दो में से कौन सा बेहतर है। क्यों भगवान को ऐसा क्यों पूछ रहा है अर्जुन? एक तो भगवान, एक तो अर्जुन खुद भगवान की दिव्य रूप पर ही उसका आसक्ति है, नहीं देख रहा है वो भगवान का दिव्य रूप उसके सामने ही है, और उस रूप के ऊपर, भगवान के ऊपर उसका अटैचमेंट है और वो सेवा कर रहा है। फिर भी पूछ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है ही नहीं, ये निराकारवादी का सही है। निराकार ध्यान लगाते बैठ गए, नहीं यही सही है। तो अर्जुन इसलिए भगवान को सवाल कर रहा है और एक विषय जानकर समाप्त करें। तो और एक विषय क्या? अर्जुन भगवान से सभी सवाल इसीलिए कर रहा है ताकि हम लोग समझ पाए। अर्जुन तो भगवान की परिशुद्ध भक्त है, भगवान के साथ हमेशा रहता है, भगवान का मित्र भी है, भगवान का कजिन ब्रदर इस अवतार में। ऐसा माना जाता है नर नारायण ऋषि, नारायण तो कृष्ण ही है, नर का अंश अवतार अर्जुन। नर नारायण ऋषि, नारायण तो कृष्ण ही है और नर का अंश अवतार अर्जुन है। और इंद्रदेव स्वर्ग की जो राजा है उसका भी अवतार है अर्जुन। ऐसा माना जाता है कि इंद्र का पुत्र है, यानी कि इंद्र ही है। ये 5 पांडव जो है ऑर्डिनरी नहीं है, देवता लोग ही है। युधिष्ठिर यमराज, भीम वायु, वायु का अवतार, प्रथम हनुमनाम, द्वितीय भीम एव च,
पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधका। पहला अवतार है हनुमान, दूसरा है भीम, तीसरा है मध्वाचार्य। तीनों अवतार में भगवत कार्य साधक, भगवान की सेवा ही किया है। और अर्जुन अभी बताया नर का पार्शल इनकारनेशन और इंद्र का अवतार माना जाता है। इंद्र का पुत्र, इंद्र का ही अवतार। और ये नकुल सहदेव अश्विनी कुमार ऐसा भी माना जाता है। ये सब पांडव भगवान के परिशुद्ध भक्त हैं, वो सब जानते हैं। फिर भी अर्जुन ये सब सवाल कर रहे हैं ताकि हम लोग ये सब समझ पाए। ठीक है, कल रविवार है, मंदिर जाना है सुबह रायापुर, तो उधर ही गाड़ी में बैठकर भागवत के श्लोक आगे बढ़ाऊंगा। और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन 12 अध्याय दूसरा श्लोक देख लेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।